गुड इवनिंग टू माय ऑल स्टूडेंट। मेरे प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। आज मैं औसत का नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसमें 11 से हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चनों को और बहुत अच्छे से कंप्लीट सेशन को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन है 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 35 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना दिया है बेटा? 35। तो मुझे सबसे बढ़िया एक शॉर्ट मतलब एक लाइन में आंसर कैसे देना है। तो औसत दिया है 35। अब क्या होगा? 6 लगातार सम संख्याएं, 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो मतलब 6 हमें सम संख्या लेने हैं, 6 इवन नंबर्स हमें चुनना है। तो 3 आगे लेंगे, 3 पीछे लेंगे। तो 34, 32, 30, 36, 38, 40। तो मुझे पता चला 3 तो इधर ले ली, 36, 38, 40, 3 इधर ले ली। बताओ सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? आंसर आएगा 40। ये फाइनल आंसर। मात्र एक लाइन में इस धमाकेदार ट्रिक से पेपर निकाल सकते हो। पेपर वही लोग निकालते हैं जिनके अंदर टाइमिंग की क्षमता है। जो बिल्कुल बहुत उबड़ खाबड़ तरीके से कर रहे हैं वो पेपर नहीं निकाल पाएंगे। पेपर के लिए दिमाग, ब्रेन और एक्यूरेसी जबरदस्त होना चाहिए। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट 12 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 20 है तो सबसे छोटी संख्या बताइए। 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना दिया है? 20। तो 20 तो विषम है नहीं, तो 20 हमें चुनना फिर क्या है? सम। तो 2 सम चुनेंगे आगे, 2 चुनेंगे पीछे। 20 से पहले सम क्या, विषम क्या आता है? 19। विषम को बोलते हैं ऑड नंबर। फिर क्या आता है? 17। फिर इधर क्या आएगा? 21। फिर क्या आएगा? 23। तो 2 विषम आगे हो गई, 2 विषम पीछे हो गई। टोटल कितनी चुनना है हमें? 4। ये तो पूछ रहा है सबसे संख्या ज्ञात करो। तो सबसे छोटी संख्या बेटा क्या जाएगी? 17 हो जाएगी, 17। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, 995, 991, 996, 990, 998 का औसत ज्ञात करो। तो मुझे इस संख्या का एवरेज फाइंड करना है, औसत ज्ञात करना है। तो औसत कैसे निकालेंगे? हम सबसे पहले इसको क्रम से लगाएंगे। सबसे छोटा नंबर देखो इसमें क्या है, मुझे दिख रहा है 990 के बाद 991, फिर 995, फिर कितना है? 996, फिर कितना है? 998। तो आपको क्या ध्यान देना है इसमें? ध्यान देना है सबसे छोटे से, मतलब हमें लगाना है आरोही क्रम, मतलब असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है? 990। इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा? ये 0 देगा। ये 990 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है तो 1 लिखेंगे। कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है तो 5 लिखेंगे। ये 990 से कितना ज्यादा है? 6 लिखेंगे। ये 990 से कितना ज्यादा है? तो 8 लिखेंगे। अब यहां पर प्लस का सिंबल लगाएंगे। बटे कितनी संख्याएं टोटल? 1, 2, 3, 4, 5। जितनी संख्याएं उतने का भाग लगाएंगे। तो मैंने देखा 8, 6, 14, 5, 19 और 1, 20। 20 हुआ बटे 5 हुआ। 5 990 में 4 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा? 994। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 994। ये हो गया इसका शॉर्टकट। लॉन्ग कट क्या है? सारे नंबरों को जोड़िए, फिर जितनी संख्याएं उतने का भाग दीजिए। उसमें टाइम लगेगा, कॉमन मेथड से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा 14। यहां पर मैं देखूंगा 790। यहां सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है आपको? मुझे सबसे छोटा नंबर दिख रहा है 787। उसके अलावा मुझे कोई, उससे तो बड़े ही सारे नंबर है। तो सबसे पहले 787 लिखेंगे, 788 लिखेंगे, 789 लिखेंगे, 790 लिखेंगे, 791 लिखेंगे, 792 लिखेंगे। 792 के बाद सीधा क्या है? 795 लिखेंगे, 796 लिखेंगे,
और 798 लिखेंगे, 799 लिखेंगे। मैं एक और विधि बताऊंगा, इसी को जब सीख लोगे तो इतना भी नहीं लिखना पड़ेगा, मात्र एक लाइन और शॉर्ट आंसर दे सकते हो। लेकिन पहले आपको बेसिक सिखाऊं तो सबसे छोटा नंबर मैंने इसमें ढूंढा तो 787, तो मतलब 787 मिला। तो मैं क्या करूंगा, 787 को कॉमन लूंगा, तो कॉमन ले लूंगा तो इधर तो 0 ही बचेगा, इधर 1 बचेगा, इधर 2 बचेगा, इससे काउंट करेंगे, इधर 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा। अब 787 से 795 में जाएंगे तो 5 के बाद सीधा 8 बचेगा, फिर 9 बचेगा, फिर 787 और 11, फिर 12 बचेगा। इसके कॉमन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना नंबर हुआ, 10। टोटल 10 है, 10 का भाग लेंगे तो मैंने देखा 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 8 23 23 और 9 32 32 और 1 33 43 2 45 और 10 55, तो 55/10। एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 787 प्लस 787 में 5.5 जोड़ेंगे, 792.5, 792.5 है ऑप्शन, बिल्कुल क्या आंसर आएगा इसका, सी आएगा, 792.5। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको और इससे सॉर्ट करना है तो आप इसमें से सबसे छोटा नंबर देखना 787, उसको लिख लिया। उसके अलावा फिर देखना यहाँ पे 789 में 2 है, 92 में कितना है, ये बढ़ता हुआ जा रहा है, वो लिख लेना। और अगर हो इसमें क्या है, कैलकुलेशन में एरर होने की संभावना है तो पहले आप सिक्वेंस से लगा लें और फिर देख लें इससे कितना ज्यादा। यहाँ 787 था, जब ये कॉमन लिया तो 0 देगा, यहाँ 788 था तो 1 एक्स्ट्रा निकल रहा है इससे, तो 1 लिख लिया। 789 है, 787 से कितना एक्स्ट्रा निकल रहा है, 2, तो 2 लिख लिया। 790 है, 787 से कितना एक्स्ट्रा निकल रहा है, 3, तो 3 लिख दिया। जितना एक्स्ट्रा निकलता जा रहा है वो हम ऐड करते हुए जा रहे हैं, कितने उतने का डिवाइड लगा रहे हैं, इसका शॉर्टकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 112 12 108 12 105 12 110 12 111। मैं कह रहा हूं पहले आप सिक्वेंस से लगा लें। 12 105 सबसे छोटा है, 12 105 के बाद क्या आएगा, 12 108 आएगा, 12 108 के बाद क्या आएगा, 12 110 आएगा, और 12 110 के बाद 12 111 आएगा, और 12 111 के बाद 12 112 आएगा। तो 12 100 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, 0। 12 105 से 12 108 कितना ज्यादा है, 3, सीधा 5 से 8। तो मैं पूरा नहीं पढ़ना, लास्ट का डिजिट देखो, 5 है, 8 है, 3 ज्यादा है, 5 और 10 5 ज्यादा है, 5 और 11 6 ज्यादा है, 5 और 12 7 ज्यादा है। टोटल नंबर कितने हुए, 1 2 3 4, डिवाइड लगा देंगे। यहाँ पे हमेशा ब्रैकेट के बाहर प्लस का सिंबल लगेगा क्योंकि औसत में सभी संख्याओं का योग होता है। 12 105 7 6 13 5 18 3 21, 21/5, 5 चौका 20, 5 दूनी 10। तो 12 105 प्लस 4.2, 12 109.2, 12 109.2, इसका ऑप्शन क्या जाएगा, ए करेक्ट। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। आप इतना ही फास्ट करना पड़ेगा। अगर आपने सारे नंबर जोड़ने लिए बैठ गए तो हासिल में खो जाओगे, और एक आध हासिल गलत हो गई तो क्वेश्चन भी खा जाओगे। महत्वपूर्ण ये नहीं क्वेश्चन निकाल लेते हो तो आप योग्य हो, महत्वपूर्ण है कितने समय में निकाल लेते हो, उसे योग्यता कहते हैं। योग्यता की परिभाषा है टाइमिंग और स्पीड, वो होती है केवल प्रैक्टिस से। अब क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 13 बच्चों की औसत उम्र 19 वर्ष है। बच्चों की औसत उम्र 19 वर्ष है, तो जब भी औसत शब्द लगा हो, क्या शब्द लगा हो, औसत, इंग्लिश में लिखा होगा द एवरेज एज ऑफ 13 चिल्ड्रन इज 19 ईयर्स। तो मान के चलो एवरेज लिखा हो इंग्लिश में भी, तो मान के चलो सीधा मल्टीप्लाई करो, 13 गुणा 19, 13 निम्न 117, 13 1 13, 13 और 11 24,
तो माइनस करेंगे 247 आ जाएगा। एक शिक्षक की उम्र जोड़ दी जाए, एक शिक्षक की उम्र जोड़ दी जाए तो पहले मेरे पास 13 कैंडिडेट थे, जब शिक्षक आ गया क्लास में तो 14 कैंडिडेट हो गए। उम्र जोड़ दी जाए तो औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है, जो एवरेज एज है वो कितने वर्ष बढ़ जाती है, 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो मेरे पास पहले उम्र कितनी थी 19, अब जब 1 बढ़ गई है तो औसत उम्र कितनी हो जाएगी 20। 14 गुणा 20 करेंगे, 14 दूनी 28, 280 हो जाएगा। 280 में से 247 माइनस कर देंगे, 10 में से 7 गया 3 और 7 में से 4 गया 3, तो आपका कितना ईयर्स आया 33 ईयर। तो जो शिक्षक था उसकी उम्र क्या थी 33 साल थी। ये 1 या 2 लाइन में आंसर कर सकते हो, मैं पूरी भाषा नहीं लिख रहा हूं। अगर पूरी भाषा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 13 बच्चों की औसत उम्र 19, फिर 13 बच्चों का योग बनाएंगे तो 13 गुणा 19। आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट से चलना है। 13 बच्चों की औसत लिखा मिल गया, तुरंत मल्टीप्लाई, तुरंत गुणा। एक शिक्षक बढ़ गया तो 14 लोग हो गए इधर, औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ गई तो 19 का 20 हो जाएगा इधर। ये आपका 33 ईयर्स आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, और आपको मात्र 1 लाइन में आंसर देना। सुनिए, 12 बच्चों की औसत उम्र 28 वर्ष है, तो बेटा क्या करेंगे 12 गुणा 28 करेंगे, 28, 12 8 96, 12 दूनी 24 और 9, 12 दूनी 24 और 9 33, 336 हो जाएगा। अब मान के चलिए एक शिक्षक की उम्र जोड़ दी जाए तो 13 कैंडिडेट हो जाएंगे, तो औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो 28 में 2 बढ़ा देंगे कितना होगा 30, 13 3 39, 390, 390 में से 3 हटाएंगे, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 3 गया 5, तो शिक्षक की उम्र कितनी आ जाएगी 54 ईयर्स आ जाएगी। ये इसका फाइनल आंसर होगा। बस तुम्हें देखना है, कैंडिडेट बढ़ रहा है तो इधर बढ़ाना है, घट रहा है तो इधर माइनस करना है, औसत घट बढ़ रहा है तो इधर बढ़ाना है। इधर तो आपको व्यक्ति रखना है और इधर आपको औसत रखना है, पर्सन इनटू एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 बच्चों की औसत उम्र 25 वर्ष है, तो हम क्या करेंगे 15 गुणा 25, 15 पंजा 75, 15 दूनी 30 और 7 37। अब हम क्या करेंगे, एक बच्चा और आ जाता है तो 16 कैंडिडेट हो जाते हैं, औसत उम्र 1 वर्ष कम हो जाती है तो 25 की 24 हो जाएगी, 16 चौका 64, 16 दूनी 32 और 6 38, 384, 175 माइनस करेंगे, 14 में से 5 जाएगा 9, 7 में से 7 जाएगा कुछ नहीं, तो बच्चे की उम्र कितनी आ जाएगी 9 वर्ष आ जाएगी। समझ में आ रहा होगा। अगर आपको बेस्ट समझ में आ रहा है तो आप लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। दूसरा, कमेंट में भी बताएं कि समझ में आ रहा है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये चल रहा है क्वेश्चन नंबर 18, पूरी सीरीज है 50 की, 50 क्वेश्चन होगी। जब हम चलेंगे लेवल बढ़ता हुआ चला जाएगा, क्योंकि जब फर्स्ट से लेके हम 25, 30, 32, 34 के आसपास पहुंचते हैं तो लेवल इंक्रीज होता है। अब मैं बताता हूं क्वेश्चन नंबर 19। 11 बच्चों का औसत वजन 45 किलोग्राम, तो 11 गुणा 45, 11 5 55, 11 चौक 44, 5 49, 495। एक बच्चा आने से तो 12 हो गए, औसत वजन 2 किलोग्राम कम हो जाता है तो 43, 12 3 36, 12 चौक 48, 48 और 3 51, 516 में से 495 जाएंगे, 6 में से 5 गया 1, 11 में से 9 गया 2, कितना केजी आ जाएगा 21 केजी। ये इसका आंसर हुआ। और 20 नंबर का क्वेश्चन आपको घर से करना है। सभी विद्यार्थी 20 नंबर का क्वेश्चन घर से करके लाएंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, और अगले दिन मैं 20 का आंसर आपको बताऊंगा। इसका आंसर ये था, एक क्वेश्चन जरूर दें।
बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्लास कल बताएं।